दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो डीमन डोजी को बिल्कुल मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सायर आ जाती है और वो उस डीमन को परे धकेल लेती है और इस तरह वो डोजी को खाने का मंसूबा नाकाम बना देती है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेविल फ्लावर ने पूरी तरह से डोजी को अपने कब्जे में कर लिया था और डोजी अब बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये सब देखते ही जैसे ही डोजी गिरने वाला होता है तो सायर फौरन से उसे आकर पकड़ लेती है और डोजी मरने से पहले उसे कोई कमजोरी बता देना चाहता था, इसीलिए वो सायर को करीब आने के लिए कहता है और जैसे ही सायर उसके पास कान लेकर जाती है तो इसी के साथ ही डोजी की मौत हो जाती है। अब डोजी की इस तरह मौत को देखकर सायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उठ खड़ी होती है। अब सायर डिसाइड कर लेती है कि वो डोजी की मौत का इस डीमन से बदला जरूर लेकर रहेगी और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन सायर से कहता है कि मैं तो तुम्हें ही मारने आने वाला था लेकिन ये बीच में आ गया और देखो ना इसकी तो मौत हो गई। अब डीमन की ऐसी बातें सायर को और ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं और वो फौरन से डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब हम लोग देखते हैं कि सायर डीमन के हर्ट के नजदीक बहुत सारे वार करती है। अब डीमन को भी सायर के इन अटैक से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी सायर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सायर बहुत ही आसानी के साथ खुद को उसके अटैक से बचा लेती है, लेकिन डीमन थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डीमन सायर से कहता है कि तुम तो बिल्कुल उसी की जैसी हो, मैं तो तुम्हें आसान मौत देना चाहता था और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उस डीमन की इंजरी खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन सायर से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसके बाद हम लोग इसी के साथ देखते हैं कि अब वो डीमन अपने हेल्थ फ्लावर की मदद से सायर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सायर भी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को इसके अटैक से पूरी तरह से बचा रही होती है। इसी गुमसान की लड़ाई में सायर को उस डीमन के ऊपर पीछे से अटैक करने का मौका मिल गया था और इसीलिए वो फौरन से आकर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और अपने स्वार डीमन ड्रैगन को उसके अंदर आर पार कर देती है। लेकिन अब भी हम लोग देखते हैं कि उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ा था और उसे बिल्कुल भी इसकी कोई परेशानी नहीं थी और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब वो डीमन सायर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि तुम इस अटैक की वजह से मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सायर दिल ही दिल में डोजी का थैंक्स कर रही होती है, जिसने मरने से पहले उसे उसकी वीकनेस के बारे में बता दिया था और इसीलिए अब वो उस डीमन के दिल के आर पार अटैक कर रही होती है क्योंकि वो उसकी वीकनेस थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसी बीच सायर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और अब वो अपनी थंडर तकनीक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर भरपूर अटैक लगा देती है। डीमन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि मेरी इंजरी अब हील क्यों नहीं हो रही। अब हम लोग देखते हैं कि सायर के इन अटैक्स की वजह से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फौरन से अपने डिमोनिक ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सायर भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। जैसे ही उसका डिमोनिक ड्रैगन डेविल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, सायर भी अपनी सर्कुलर बॉडी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक लगा देती है और इस तरह से वो उसके हमले का सामना करके उसे भरपूर तरीके से जवाब देते हुए उसका हमला रोक देती है। अब हम लोग देखते हैं कि अपने नाकाम वार को देखकर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरी तो कोई वीकनेस भी नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहीं पर मर जाता और इसी के साथ वहाँ पर एक और डीमन आ जाती है और वहाँ पर एक वॉरियर की बॉडी को देखती है और उसी के साथ एक और वॉरियर की बॉडी फेंकती हुई कहती है कि देखो ना, मैंने तो इनको कपल बना दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और इसी के साथ वो कहता है कि जिस वॉरियर से मेरा सामना हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और अब हम लोग देखते हैं कि सायर भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और तभी हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे डीमन भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने जिन लोगों को मारा था अभी भी उनमें से एक डीमन जिंदा बचा हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिस डीमन ने 2 लड़कियों का आंख निकाला था वो अब प्रिंसेस चिन सियाओ के पास आता है और इसी के साथ वो उसे कहता है कि अगर तुम बोर हो गई हो तो तुम इन आंखों के साथ खेल सकती हो, जिस पर लिन सिंह उसे फौरन से थप्पड़ लगाकर दूर भेज देती है। और अब वो सायर की इस तरफ देखते हुए कहता है कि चलो, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आई, लेकिन सायर की आंखें तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। और इसी के साथ अब सायर को पता चल जाता है कि उसके साथ आए हुए यहाँ पर सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब उसे हाओचन के बारे में चिंता होने लगी थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओचन भी टेलीपोर्ट होकर कहीं पर जाने लगा था और अब हम लोग देखते हैं कि हाओचन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं टेलीपोर्ट होकर कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सारे साथी भी यहाँ पर ही टेलीपोर्ट होकर आ चुके होते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन भी इसके बारे में परेशान होने लगती है और कहती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। और इसी के साथ वहाँ पर मौजूद एक लाइट रोशन होने लगती है
जिसको देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होने लगे थे, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आई थी कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी इनके सामने कोई बॉडी नमूदार होती है और ये सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किस चीज की बॉडी है। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि नेचर गॉडेस खुद इनके सामने आ चुकी है। और इसे देखकर तो हाओचन भी शॉक हो गया था। और अब हम लोग देखते हैं कि नेचर गॉडेस हाओचन को लाइट सन के नाम से बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे एक अजीब सी ख्वाहिश करना चाहती हूँ। लेकिन असल में इन लोगों में से किसी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उन सारे डीमंस ने साहिर को चारों तरफ से घेर लिया था और अब साहिर के पास उनसे फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अब हम लोग देखते हैं कि वो भी इनसे फाइट करने का फैसला करती है और इसके बाद वो अपनी पावर को इकट्ठा करके इनके ऊपर छोड़ देती है और इस तरह वो अब प्रिंसेस चुई के साथ अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कबाओ के साथ वाले डीमन ने उसके अटैक को रोक लिया था और उससे कहा था कि अब तुम्हारे वापस जाने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो उसकी पावर में बुरी तरह से कैद हो जाती है और वो पीछे की तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ वो कहती है कि अचानक से मेरा एशियन पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अबाओ भी सारे डीमंस को लेकर वहां पर आ गया था और वो आते साथ ही साहिर से कहने लगता है कि ये कोई बैकवर्ड एक्शन नहीं है, बल्कि ये सब मैंने ही क्रिएट किया है और इसी वजह से अब ये सारी चीज़ें मेरी वजह से ही कंट्रोल होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अबाओ के आने के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो सारे डीमन यहाँ पर अबाओ की आमद को ग्रीट करते हैं। और इसी के साथ अबाओ उन सारे डीमंस को साहिर को मार देने का हुक्म देता है। अबाओ का हुक्म मिलते ही वो सारे डीमन साहिर को मारने की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि साहिर अचानक से वहाँ पर खुद ब खुद टेलीपोर्ट होकर हाओचन के पास पहुँच जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब साहिर को मारने में कामयाब नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साहिर जैसे ही वहाँ पर हाओचन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हाओचन भी साहिर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेचर गॉडेस उन सभी को बताती है कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन वॉरियर आए हैं वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हाओचन डूजी के बारे में याद करके काफी ज्यादा उदास हो गया था। दूसरी तरफ लिनसिन को भी डूजी की मौत का काफी ज्यादा दुख होता है। हाओचन को डूजी की मौत पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डूजी बहुत ही कम समय में उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन साहिर उसे फिर शांत कराने की कोशिश करती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेचर गॉडेस उन सभी को बताती है कि असल में डीमंस इस बार मेरे लिए ही आए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अबाओ भी इसी बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि फैंटेसी पैराडाइज में बहुत